सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू बायो स्टडी विद निखिल। ओके, सो आज के वीडियो में जो है वो बहुत खास होने वाला है आपके लिए, बिकॉज यहाँ पर जो है आपका सिलेबस रिड्यूस हो गया है। सो बहुत ही आपके लिए ये खुशी की बात है कि आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है, बिकॉज ये कोरोना का जो है वो टाइम चल रहा है और इस टाइम में पढ़ाई करना थोड़ा हमें मुश्किलें जा रही है। सो इस तरह से जो हमारे स्टेट बोर्ड है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड न्यू सिलेबस जो है वो रिड्यूस कर दिया जाता है। सो अब बात आती है कि कितना रिड्यूस हुआ है सिलेबस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी का कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, बिकॉज कोई भी चैप्टर आपसे मिसिंग नहीं होना चाहिए कि इस चैप्टर में से कौन सा पॉइंट जो है वो यहाँ पर रिड्यूस हुआ है। तो आपको डिटेल में ये वीडियो में दूंगा कि बायोलॉजी का कौन सा जो है सिलेबस रिड्यूस होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आपका टाइम पास नहीं करूंगा। सो चैप्टर वाइज डिटेल लेंगे हम एचएससी की, मींस 12th की। ओके, सो फर्स्ट जो चैप्टर है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, जो हमें पता है फर्स्ट चैप्टर है। सो सबसे पहले तो आप देख लो, यहाँ पर चैप्टर नेम है, उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर है पोर्शन नॉट इवेल्युएट फॉर द मार्च 2020-21 एग्जामिनेशन। सो इस साल के लिए, मीन्स जो कोरोना यहाँ पर सिचुएशन, इसलिए इस साल के लिए ये जो आप यहाँ पर देख सकते हो ये पॉइंट जो है वो नहीं होने वाले। सो आपके चैप्टर में से ये पॉइंट जो है वो रिड्यूस कर दिए। पूरा का पूरा चैप्टर जो यहाँ पर रिड्यूस नहीं किया, उनमें के से कुछ पॉइंट जो है वो रिड्यूस किए। सो चैप्टर फर्स्ट जो है हमारा रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, उसमें के सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो निकाल दिया गया है। ओके, सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके बाद वो है 1.1 हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है चैप्टर फर्स्ट का। ओके, सो ये हो गया चैप्टर फर्स्ट के बारे में, सो कंप्लीट। देन चैप्टर सेकंड जो है वो है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स। उसमें क्या किया है 2.1 असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स के और एनिमल्स के, दोनों भी यहाँ से रिड्यूस कर दिए गए। सो मीन्स वो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे। सो आपको उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन उसका एग्जाम में आपको थोड़ा फायदा यहाँ पर कम होगा, बिकॉज एग्जाम में वो पूछे नहीं जाएंगे। उसके बाद जो चैप्टर 3 है इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसमें जो यहाँ पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। ओके, सो बाद में उसका जो है यहाँ पर कौन सा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, वो क्या बातें हुई वो बाद में आएंगी। सो वो उसको बाजू में छोड़ देते हैं। सो चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड में आपको पता चल गया कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद चैप्टर 4 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें क्या है नो टॉपिक इज डिडक्टेड फ्रॉम दिस चैप्टर। सो डिलीट नहीं किए कौन से भी टॉपिक, एज इट इज पूरा चैप्टर है जैसा का वैसा है। सो कहां पर चेंजेस हुए, चैप्टर फर्स्ट एंड चैप्टर सेकंड अभी तक। ओके, उसके बाद चैप्टर जो 5 है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, इसमें जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर मेजर चेंजेस हुए। यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक रिड्यूस कर दिए, जिसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ जिसे हम प्रोटोबायोजेनेसिस बोलते हैं, उसके बाद केमिकल इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, उसके बाद ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, डार्विनिज्म, देन म्यूटेशन थ्योरी, मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, देन हार्डी-वेबर प्रिंसिपल, अडैप्टिव रेडिएशन, एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ये जो है। उसके बाद स्पेशिएशन एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सो ये जो है ये डिफिकल्ट पोर्शन था, वो भी आपको यहाँ पर रिड्यूस हो गया है। सो आपका सिलेबस बहुत ही इजी होने वाला है इस साल का। सो सिर्फ आप क्या करो, पढ़ाई करो। अगर आप पढ़ाई बंद करोगे तो आपको हार्ड लगेगा, कितना भी रिड्यूस कर दिया जाए तो आपको को पढ़ाई जो है वो चालू रखनी है। उसके बाद जो चैप्टर 6 है जिसका नाम है प्लांट वाटर एंड रिलेशन। सो इसमें क्या कौन कौन से टॉपिक जो है वो यहाँ पर डिलीट हुए हैं, वो है एब्जॉर्प्शन of water by roots and soil, then water potential, plasmolysis, path of water across the root, mechanism of absorption of water, then location of water, transport of mineral ions, transport of food, transpiration and structure of stomatal apparatus। so ये जो पॉइंट है वो यहाँ पर चैप्टर जो 6 है वहां से उसको डिलीट कर दिया गया है। मीन्स ये सिर्फ 2020 एंड 2021 के लिए है। ओके, सो इस यहाँ पर जो एग्जाम होगी उसी स्टूडेंट के लिए ये जो टॉपिक है वो एग्जाम के लिए नहीं होंगे। सो उसके बाद के जो है उसके लिए एग्जाम में ये टॉपिक होंगे। उसके बाद जो चैप्टर 7 है जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ, इसमें प्लांट ग्रोथ, उसके बाद फेज ऑफ ग्रोथ, कंडीशन ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ रेट एंड टाइप्स ऑफ ग्रोथ, देन ग्रोथ कर्व्स, देन डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन, उसके बाद डेवलपमेंट, प्लास्टिसिटी, उसके बाद फोटोपीरियोडिज्म, वर्नलाइजेशन उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन एंड द नाइट्रोजन साइकिल। सो ये जो है यहाँ पर बहुत सारे जो यहाँ पर 3 चैप्टर्स है 6 एंड 7 एंड 8, इसमें भी बहुत सारे यहाँ पर चेंजेस हुए हैं। ओके, सो चैप्टर 7 के अंदर आपको पता चल गया कि कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं। उसके बाद चैप्टर 8 रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन, जिसमें क्या है मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट, आर्टिफिशियल वेंटिलेटर्स एंड द वेंटिलेटर्स, ये जो है ये टॉपिक जो है यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। देन एंजियोग्राफी, देन हार्ट ट्रांसपोर्ट एंड द साइलेंट हार्ट अटैक। सो ये जो पॉइंट है हार्ट से रिलेटेड जो टॉपिक है वो भी यहाँ से क्या कर दिए है, रिड्यूस कर दिए गए हैं। सो आप ध्यान रखो कि यहाँ पर चैप्टर 5, 6 एंड 7, 8 में यहाँ पर 1 to 8 में यहाँ पर क्लियर है।
सो ये जो टॉपिक है ये आपको करने नहीं है, गलती से भी आपको ये करने नहीं है। ओके, सो इसकी पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी, लेकिन फर्स्ट आपको क्या करेंगे, इसको छोड़कर जो है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद आप जो है ये कर सकते हो, बिकॉज ये नॉलेजफुल है। ओके, सो ये बात आप ध्यान में रखो। उसके बाद जो चैप्टर 9 है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सो इसमें रिफ्लेक्स एक्शन जो है एंड देयर चार्ट, सो रिफ्लेक्स एक्शन का जो चार्ट था बीच में, और वो यहाँ पर रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो यहाँ पर इलिमिनेट मीन्स यहाँ पर रिड्यूस कर दिए गए। उसके बाद टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिसेप्टर, रिसेप्टर में दो टाइप थे, एक्सटेरो रिसेप्टर एंड एंटेरो रिसेप्टर, वो भी यहाँ से क्या कर दिए, रिड्यूस कर दिए गए, मीन्स आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद चैप्टर 10 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेज, इसका जो इसका अभी कुछ कह नहीं सकते। ओके, सो यहाँ पर वो पूरा रहेगा या कुछ यहाँ पर अभी इसका जो डिसीजन नहीं लिया है। उसके बाद चैप्टर 11th एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, इसमें क्या है, प्लांट ब्रीडिंग, इसको यहाँ पर कट किया है, टिश्यू कल्चर को कट किया है, सिंगल सेल प्रोटीन को, उसके बाद है यहाँ पर एनिमल हस्बेंडरी को यहाँ से डिलीट, मीन्स यहाँ पर ये नहीं होगा, आपके एग्जाम में इस पर सवाल नहीं आएंगे, मीन्स ये जो सिलेबस है वो यहाँ से रिड्यूस कर दिया गया है चैप्टर 11 में से। ओके, उसके बाद है चैप्टर 12 बायोटेक्नोलॉजी, सो नो टॉपिक इज डिटेक्टेड फ्रॉम दिस रिलेटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, सो इसमें भी कौन सा एज इट इज है। ओके, ये जैसा का वैसा है बायोटेक्नोलॉजी। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, सो इसमें भी नो टॉपिक इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर, ये भी कैसा है 12 एंड 13 एज इट इज है। उसके बाद है चैप्टर 14, इसमें थोड़े चेंजेस हुए, इसमें क्या हुआ है, सिलेबस रिड्यूस, फर्स्ट है इकोसिस्टम, देन एनर्जी फ्लो, देन इकोलॉजिकल पिरामिड, न्यूट्रिएंट साइकिल एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। सो ये जो है ये आपको नहीं होगा। ओके, सिलेबस में आपको इस पर एग्जाम जो है आगे एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये छोड़कर जो रहेंगे उस पर आपको क्वेश्चन यहाँ पर प्रिपेयर करने होंगे। ओके, उसके बाद है चैप्टर 15 जो लास्ट चैप्टर है हमारा, वो है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। सो इसमें से क्या हुआ है, एनवायरमेंटल इशू, देन इसमें एयर पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर जो है ये रिड्यूस हुआ है। उसके बाद नॉइज पोल्यूशन एंड कंट्रोल मेजर ये रिड्यूस हुआ है। उसके बाद वाटर पोल्यूशन एंड कंट्रोल इट्स कंट्रोल, वो थर्मल पोल्यूशन, मेजर टू रिड्यूस स्वेज वाटर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये भी क्या किया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है, मीन्स ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग, सो ये भी यहाँ पर रिड्यूस कर दिया है। उसके बाद ओजोन डिप्लेक्शन एंड डिफॉरेस्टेशन, सो ये जो यहाँ पर आप पॉइंट देख सकते हो ये क्या कर दिए हैं, रिड्यूस कर दिए गए हैं। सो आपको ये जो सारे पॉइंट है ये आपको करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको सिंपली आप क्या कर दोगे, यहाँ पर एक बार उसको पढ़ोगे लेकिन उसको ज़्यादा आप उस पर ध्यान नहीं दोगे, बिकॉज ये सिलेबस रिड्यूस कर दिया है। ये आपको एग्जाम में इस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिकॉज कोरोना के टाइम में क्या हुआ है, यहाँ पर फिजिकल जो टीचिंग है वो यहाँ पर हो नहीं पाई, इसलिए यहाँ पर ये सिलेबस रिड्यूस किया है। सो ये चैप्टर 9, 10, 11, देन 12, 13 एंड 14 एंड 15 ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट निकालिए और वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लोगों के साथ, फ्रेंड के साथ यहाँ पर शेयर कीजिए, बिकॉज स्टूडेंट को पता चलना चाहिए कि हमारा कौन सा यहाँ पर सिलेबस जो है वो रिड्यूस हुआ है, बिकॉज उनका टाइम जो है वहाँ पर वेस्ट नहीं जाएगा, वो जो है जो इंपॉर्टेंट है वो उस पर ही फोकस करेंगे। ओके, सो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको यहाँ पर मोबाइल नहीं होता उनके पास, सो प्लीज़ आपको फ़ोन करके भी आप उसको बता सकते हो कि ये जो सिलेबस है अपना ये रिड्यूस हुआ है। ओके, उसके बाद जो चैप्टर फर्स्ट है एक बार उसको भी देख लेते हैं। चैप्टर यहाँ पर फर्स्ट में रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर, जो प्लांट एंड एनिमल दोनों के ऐसे असेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है वो पॉइंट यहाँ पर रिड्यूस कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर चैप्टर 3 नो, यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर वो बता नहीं सकते, बाद में वो देंगे। उसके बाद चैप्टर 4 मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, नो टॉपिक इज रिलेटेड, ये एज इट इज है। ओके, 4 नंबर का। एंड दे ऑर्गेन यहाँ पर ओरिजिन एंड इवोल्यूशन लाइफ है, इससे मैक्सिमम जो टॉपिक है वो यहाँ पर रिड्यूस हुए हैं। सो ये आप उसको यहाँ पर नोट डाउन करो, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट लगा दो और ये वीडियो को जो है वो मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ओके, सो ये हो गया आपके यहाँ पर सिलेबस के बारे में। ओके, सो हमने भी क्या किया है, बहुत सारे चैप्टर जो है वो अपलोड कर दिए। ओके, सो इसको स्किप करो और बाकी का जो है वो देखो, एग्जाम में यहाँ पर प्रिपरेशन करो और ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाओ। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम 2020 and 2021. Okay, so thanks for watching Bio Study with Nikhil YouTube channel. Please like and subscribe to our channel. Thank you so much.